रोमिल की एक गलती। यह वाकया 1997 में उस वक्त पेश आया जब रोमिल की उम्र 16 साल। रोमिल अपने परिवार के साथ लायंस एरिया में रहता था और आज भी वहीं रहता है। एक रात रोमिल किसी रिश्तेदार से मिलने के बाद घर लौट रहा था। यह जुमेरात का दिन था। जब रोमिल रात 12:15 बजे नुमाइश के बस स्टॉप पर उतरा तो उसने देखा कि सब कुछ सुनसान और अंधेरा था। उसके चारों ओर एक सर्द और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रोमिल ने अपने घर की ओर लायंस एरिया की ओर पैदल चलना शुरू किया। अंधेरे में उसे अचानक एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें उस अंधेरे में एक औरत को देखने में असमर्थ थी। लेकिन उसने देखा कि वह औरत साड़ी में लिपटी हुई और दरमियानी कद की थी। वह औरत धीरे धीरे रोमिल के पास पहुंची और एक भयानक तरीके से, जैसे कोई कमजोर आवाज से कह रही हो, मुझे यह पता बता दो। कम रोशनी की वजह से रोमिल को उसके चेहरे की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सर्दी और तुर्शी थी। रोमिल ने उससे कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पता बता देता हूं। औरत ने उसे कुछ देर तक पीछे पीछे चलने दिया, लेकिन अचानक जैसे ही रोमिल ने फिर से पीछे देखा, वह औरत कहीं गायब हो चुकी थी। दूर दूर तक उसका कोई निशान नहीं था। रोमिल ने सोचा कि शायद उस औरत को लगा होगा कि वह उसे किसी गलत जगह ले जा रहा है, इसीलिए वह अचानक कहीं चली गई होगी। वह बेखबर होकर रात के 12:30 बजे घर पहुंचा और बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन जब रोमिल बहुत देर तक सोता रहा तो उसके परिवार ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं उठा तो उसके बड़े भाई फैज ने उसे मजबूरन उठाया। रोमिल ने बड़बड़ाते हुए गुस्से का इजहार किया और बड़ी मुश्किल से उठा, लेकिन उसके बाद रोमिल की आवाज भारी भारी सी हो गई। उसकी गर्दन अकड़ गई और उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। जब घर वालों ने रोमिल को खाना देने की कोशिश की तो उसने खाना ठीक से नहीं खाया। पहले तो वे समझे कि रोमिल नखरे दिखा रहा है, लेकिन जब उसने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी और अजीब अजीब बातें करने लगा तो वे परेशान हो गए। रोमिल कहने लगा, वह दरवाजे से अंदर आ गई है, देखो देखो, वह दरवाजे से अंदर आ गई है। वह औरत सामने टेबल पर जाकर बैठ गई है और मुझे गुस्से से देख रही है। अब वह मुझे मारेगी। घर के सदस्य उसकी बातों पर हंसी भी उड़ा रहे थे, लेकिन जब रोमिल की बातें अजीब और खौफनाक होती चली गई तो उनकी चिंता बढ़ गई। रोमिल की हालत देखकर मोहल्ले की कुछ औरतें भी आई और कहा कि ऐसा लगता है कि रोमिल पर किसी का साया हो गया है, आप इसे किसी मौलाना को दिखाएं। उन्होंने सुझाव दिया, लेकिन फैज और उसके परिवार ने इसे एक बीमारी समझा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रोमिल को नींद का इंजेक्शन और कुछ दवाइयां दी। अगली सुबह रोमिल बाहर से सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही औरत का असर दोबारा हुआ, रोमिल की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। रोमिल उल्टी सीधी बातें करने लगा। वह कहने लगा, वह औरत कहकर गई है कि वह किसी और वक्त फिर आएगी। रोमिल के चेहरे पर भय का साया था और उसकी आंखों में अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। जब बहुत कोशिशों के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो फैज ने एक मौलाना से मदद मांगी। मौलाना साहब ने रोमिल की हालत देखकर कुरानी आयत का दम किया और कहा, जब भी रोमिल की हालत खराब हो तो कुरान पाक उसके पास रखा करें। फिर जब रोमिल की तबीयत फिर से बिगड़ी तो घर वालों ने मौलाना की सलाह के अनुसार कुरान पाक रोमिल के पास रख दिया। लेकिन जब घर वाले कुरान पाक को उसके पास लेकर गए तो रोमिल की हालत और भी बिगड़ने लगी। घर वाले बेइंतहा परेशान हो गए थे, क्योंकि रोमिल की तबीयत किसी सूरत में संभल नहीं रही थी। अंततः फैज ने एक ऐसे शख्स से मदद मांगी जो इस किस्म की समस्याओं के बारे में जानता था। जब वह शख्स रोमिल के पास आया तो उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया
कि रोमिल पर बहुत खतरनाक असरात हैं। उसने रोमिल का इलाज शुरू किया और कहा कि अगर औरत घर में दाखिल हुई तो वह उसका सामना करेगा। एक दिन रोमिल ने अपने भाई फैज से कहा, वह औरत आई थी और कहकर गई है कि 5 बजे आएगी। फैज ने तुरंत उस शख्स को सूचित किया। वह शख्स ने कहा, जब वह औरत आए तो मुझे बुला लेना। फैज घर आया और रोमिल के पास बैठ गया। जैसे ही औरत ने घर के दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश की, रोमिल ने तुरंत बताया, वह औरत अब इस हद में दाखिल हो गई है और अब वह घर में प्रवेश करना चाहती है। आखिरकार जब औरत घर में दाखिल हुई तो उस शख्स ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, रोमिल का पीछा तुरंत छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जलाकर मार डालूंगा। उस शख्स ने बहुत देर तक औरत से बातचीत की और उससे वादा लिया कि वह रोमिल को दोबारा तंग नहीं करेगी। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं रोमिल का पीछा छोड़ दूंगी, मगर शर्त यह है कि दरख्त के नीचे जो जगह है उसे तुम लोगों को साफ करना होगा। यह कहकर वह औरत चली गई। जब रोमिल अपने होश में आया और सामान्य हुआ तो फैज ने उसे उस रात के घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। रोमिल ने उसे बताया कि रात में थककर वह एक दरख्त के नीचे बैठा था और जितना कचरा उसके पास था वह वहां फेंक दिया था। अगले दिन फैज ने रोमिल के बताए हुए स्थान पर जाकर देखा। वह जगह पहले से भी ज्यादा गंदी और अजीब थी। फैज ने वहां पर सफाई की, मिट्टी डाली, पानी छिड़का और अगरबत्ती जलाई। इसके बाद वह घर वापस आ गया। उसके बाद वह औरत रोमिल को तंग करने नहीं आई। फैज और उसके परिवार ने रोमिल की इस भयानक स्थिति के साथ 10 दिन बिताए, जिन्हें वे आज भी नहीं भूल पाए हैं।